जो आप सबको हम आज त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए बता रहे हैं। बहुत ही सरल ट्रिक्स है। देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान से, आपको सारा समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि साइन जीरो का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4 हम लिख दिए। अगर इसको ट्रिक से निकालना है तो हम यहाँ रखते हैं नीचे 4, सब में 4 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब होता है भागा। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, और दोनों में अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगा देंगे दोनों में। देखिए यहाँ से आप लोग देखते जाइए कैसे बन रहा है। अंडर रूट लगाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन ए, तो साइन ए का मान निकालेंगे 0 डिग्री पर। तो देखिए जब कोई भी नंबर अगर 0 ऊपर हो और उसके नीचे कोई भी नंबर हो, उसमें से जब 0 में से हम भाग देते हैं, देखिए जैसे 0 में हम 4 से भाग देंगे तो कभी हमेशा 0 ही आएगा। या गुना कीजिए 0 में या कोई नंबर से भाग कीजिए, वह हमेशा 0 होता है। दुनिया का कोई भी नंबर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो अगर मान लीजिए 4 में से 0 से भाग देंगे तो यहाँ का मिलेगा 0। तो अब कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अब आगे देखिए कह रहा है कि √1/4। तो √1/4 का मान क्या होता है कि √1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √1 में √4। तो √1 का अंडर रूट होता है 1 और √4 का वर्गमूल होता है 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि √30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं 45 डिग्री। तो अब 45 डिग्री का मान हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसको थोड़ा मिटकार देते हैं। अब लिखेंगे tan 45 डिग्री। तो इधर देखिए कह रहा है कि हमको tan 45 डिग्री का मान निकालना है। तो लिखेंगे tan a। पहले हम tan a का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है √2/a। कितना दिया है, √2/4 का अंडर रूट। तो ये दूधनी का 4 यानी 1/2 आ गया। तो देखिए इसको लिख देंगे 1/2 √1/2। तो देखिए 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो वर्गमूल होता है 1 और √2 का वर्गमूल होता है √2। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 45 का मान होता है 1/√2। इतना तो आपको समझ में आएगा कि ये 1/√2 कैसे है। यह अब पूछेगा कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब आते हैं साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। हमको निकालना है साइन 60 डिग्री का मान। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो पहले हम यहाँ माने हैं क्या, साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए का मान दिया है √3/4। तो आप जानते हैं कि √3 का वर्गमूल होता है √3। √3 का वर्गमूल होता है √3 और √4 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो होता है 2। तो हम लिखेंगे 2। तो अब कोई पूछेगा कि साइन 60 का मान कितना, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हम लिख देंगे √3/2। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान निकाले। तो साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए ये 1 से ये 1 कटा देंगे तो बच जाएगा 1/1 यानी 1 में। तो 1 का वर्गमूल 1 और 1 का वर्गमूल, इसका होता है साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये सीधा लिखा है, इसको अब उल्टा लिखते हैं। अब 1 को यहाँ ला देंगे, √3/2 को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 1/√2 यहाँ लिख देंगे, 1/2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा 0। इतना तक तो समझ में है। अब आते हैं आगे। अब दिया है tan a। तो हमको निकालना है tan a का मान। tan a, तो आप सुने होंगे कि tan a बराबर होता है साइन a/cos a। तो देखिए जितना भी साइन a का मान दिखाई दे और cos a का मान देगा थे, तो साइन में से cos से भाग देते हैं। तो साइन का मान हमारा है यहाँ 0। तो ये बताइए कि यहाँ 0 में cos a, तो cos a का मान दिया है 1। तो आप बताइए कि 1 में 0 से 1 में कोई भी नंबर से हम 0 में भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, 0।
यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 0। अब आते हैं अगला, आते हैं यहाँ दिया है साइन का मान 1/2, उसके बाद दिया है कॉस का मान दिया है √3/2। तब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया तो मेरे पास बच गया 1/√3। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√3। यहाँ तक भी समझ में आएगा कि 1/√3 कैसे है। अब देखिए आगे हम निकालते हैं अगला। अब दिया है साइन का मान दिया है यहाँ 1/√2, 1/√2। और अगला दिया है कॉस ए का मान दिया है साइन 1/√2। तो ये 1/√2, 1/√2 तो बच गया 1/1। तो 1 में 1 से कटाएंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ भी लिख देंगे 1। ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है अगला, साइन ए का मान दिया है यहाँ √3/2। तो यहाँ बनाते हैं साइन का मान दिया है √3/2 और यहाँ दिया है 1/2। तो 1/2। तो ये 2 से ये 2 कटाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा √3। तो हम यहाँ लगा देंगे √3। अब देखिए अगला निकालते हैं। अब कोई पूछेगा कि tan 90 डिग्री का मान निकालिए। तो देखिए इसको दिया, अगला दिया है यहाँ पर साइन का मान दिया है 1 और कॉस का मान दिया है 0। तो कभी हम 0 में, अगर मान लीजिए कि 0 में 1 से भाग देंगे तो कभी 0 में हम 1 से भाग नहीं दे सकते, ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित के मतलब होता है, यहाँ लिख देंगे ऐसे, अपरिभाषित का चिन्ह होता है माने इन्फिनिटिव, इसको लिख देंगे इन्फिनिटिव। यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आया। अब आते हैं इन्फिनिटिव का, अब उल्टा कर देते हैं। साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है सेक और टैन का होता है कॉट। तो आप देखिए अब इसका उल्टा करेंगे। दिया है कि कॉसेक का मान निकालना है, तो ये इन्फिनिट का मान होता है 0। देखिए इसको निकालेंगे कैसे, कर है कॉसेक। तो आप समझे हैं कि कॉसेक ए बराबर होता है 1 में सेक ए, 1 में सेक ए। तब देखिए सेक ए का मान कितना होता है, 1 में सेक 1 में कॉस ए, 1 में कॉस ए। तो 1 कॉस का मान दिया है यहाँ 1, तो 1 में 1, यहाँ देखिए थोड़ा रुक दो रंजन, और होता है 1 में साइन ए। तो साइन ए का मान हम लिखेंगे यहाँ 1/0। तो इसको पलट देंगे तो 1/0 हो जाए। उल्टा करते हैं तो देखिए अगर इसको हम यहाँ 1 छिपाएं, इसको ऊपर कर दे और इसको नीचे कर दे, तो 0 में हमेशा किसी नंबर से भाग लगाते हैं तो वो हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। यहाँ तक आप लोग को भी समझ में आएगा। अब अगला निकालते हैं। अब इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो 2 ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। कोई पूछेगा कि कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब अगला निकालते हैं कॉस 45 डिग्री का मान। तो इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, मैंने पलटते हैं, उल्टा करते हैं। तो ये हो जाएगा √2। फिर इसको पलटते हैं, अगला निकालेंगे साइन 60 का मान, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो हो जाएगा 2√3। फिर अगला दे दिए, अब इसको पलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। अब आता है सेक को भी उल्टा करेंगे, किसके साथ, कॉस के साथ, यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे तो हो जाएगा 2√3। उसके बाद फिर इसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कीजिए, हम लोग उल्टा करते जाते हैं। यहाँ आ जाएगा √2। यानी इसको भी ऊपर करेंगे, इसको भी नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको हो जाएगा क्या, इसको ऊपर कीजिएगा तो हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए, अब कॉट का मान निकालना है तो टैन का मान को उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, टैन को पलटिएगा तो ये चला जाएगा यहाँ 1, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो हम लिख देंगे अपरिभाषित। अब देखिए, अब इसको भी उल्टा कर, इसको पलट दीजिए, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा √3। अभी इसमें भी 1 छिपा है तो 1 को ऊपर कर दीजिए, ये भी 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा। इसको भी पलट दीजिए, इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो हम लिख देंगे 1 में √3। अब देखिए इसका इन्फिनेटिव होता है 0,
इतना तक धन्यवाद। अगर आप कहीं गलती होगा तो हमको क्षमा कीजिए।